हेलो। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जो कोर्स तुमको पढ़ा रहे हैं, इसमें जो है अब एक बहुत फंडामेंटल चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ द डायोड इक्वेशन। ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, अगर नहीं है तब भी ये पढ़ना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जो सिलेबस में कन्फाइंड है दैट इज़ उतना ही पढ़ने से काम चलता नहीं है। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है और इसी पर आगे हम लोग जो क्लिपर क्लैम्पर जो भी तुम्हारा सिलेबस में है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यू हैव दिस डायोड इक्वेशन। अब देखो, इक्वेशन जो होता है फिजिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है, ये जानते हो। कोई भी इक्वेशन सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होता है कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये बराबर इतना, वो बराबर इतना, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ नहीं दिया है, निकाल लिए, न्यूमेरिकल कर लिए। ये नहीं होता। ये हर एक इक्वेशन जो है इट एक्सप्लेन सम फिजिकल फिनोमेना। इस चीज को ध्यान रखो, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, डायोड इक्वेशन हो, E = mc² हो, F = ma हो, कोई भी इक्वेशन, S = k ln ओमेगा हो, मैक्सवेल इक्वेशन हो, दे डिस्क्राइब सम फिजिकल फिनोमेना, कुछ फिजिक्स बताता है। तो यहाँ पे ये जो डायोड इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये डायोड इक्वेशन का जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन ही पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो पीएन जंक्शन है, तुमने पीएन जंक्शन के बारे में काफी कुछ इंट्रोडक्टरी बता दिया है कि पीएन जंक्शन जो है एक नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट है, डायोड है क्योंकि वन डायरेक्शनल फ्लो कराता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार का होता है। ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। अभी हम लोग जेनर डायोड के बारे में पढ़ लेंगे, अवलांच रिवर्स डायोड, अवलांच ब्रेकडाउन, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, यहाँ पे दो चीजें हो रही है फंडामेंटली। एक है कि हम वोल्टेज दे रहे हैं और उस वोल्टेज के कोरिस्पॉन्डिंग एक करंट फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है? वोल्टेज के कोरिस्पॉन्डिंग करंट फ्लो हो रहा है। कैमरा टेढ़ा हो रहा है। अब ये जो वोल्टेज का वेरिएशन है, अब इसमें तुमको थोड़ा सा समझो। वोल्टेज हम दे रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है। कंडक्टर होता है, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग ओम्स लॉ लिखते हैं। कंडक्टर या मेटल में, कंडक्टर में हम लोग क्या लिखते हैं? V = IR। ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वोल्टेज जो कि करंट फ्लो कराने वाला फैक्टर है और I जो कि करंट जो कि फ्लो है, उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप होता है। जो कांस्टेंट्स होता है, कांस्टेंट जब हम हटाते हैं तो आता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमको एक मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए टू डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ करंट विथ वोल्टेज इन ए पीएन जंक्शन। We need a mathematical equation, that describes the flow of current when voltage is applied। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, क्या क्या उसमें वेरिएशंस होंगे, इसके लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए। अब पीएन जंक्शन की बात क्या है कि वोल्टेज एम्पियर या वोल्टेज करंट रिलेशनशिप जो है, ये खाली वोल्टेज, हमने बाहर से वोल्टेज दिया, करंट फ्लो करने लगा, इसका रिलेशनशिप नहीं है। ध्यान देना इस चीज को। इट इज नॉट मेयरली रिलेशनशिप कि हमने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी में वोल्टेज कितना है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तुमको ये देखना है कि पीएन जंक्शन और द पीएन जंक्शन डायोड इज डिफरेंट फ्रॉम ए कंडक्टर बिकॉज
उसमें एक बैरियर पोटेंशियल होता है, उसमें N और P रीजन्स होते हैं, डिप्लीशन रीजन होता है, और ये सब करंट के फ्लो को इफेक्ट करते हैं। द डायोड इक्वेशन, थोड़ा समय लेके वीडियोस को देखना। द डायोड इक्वेशन डिस्क्राइब्स द वोल्ट एम्पियर रिलेशनशिप, द वोल्ट एम्पियर कहो या करंट भी कह सकते हो, रिलेशनशिप in a PN junction diode, in a PN junction diode, where the effects of the depletion layer, डिप्लीशन लेयर का ऐसा कोई इफेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता। हम बता रहे क्या होता है, इसको हम डिप्लीशन लेयर बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम समझ चुके हो कि जब तक तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होगा, यू कैन नॉट अप्लाई, यू कैन नॉट गेट ए करंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बैरियर पोटेंशियल एंड द डेंसिटीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द डेंसिटीज in N and P regions, N and P regions, N और P रीजन में जो डेंसिटीज हैं, इसके ये सब को इंक्लूड करके जो इक्वेशन हमको मिलता है, दैट इज द डायोड इक्वेशन। ठीक है, दैट इज द डायोड इक्वेशन। अब इस डायोड इक्वेशन को शुरू करने से पहले हमने पिछले लेक्चर्स में तुमको बताया डिफ्यूजन के बारे में, ड्रिफ्ट के बारे में। अब उसी को जो है उसी को लेकर के हम चलेंगे। तो इन ए पीएन जंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, शुरू में ही हमने पढ़ा इन सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर का एक इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जो है ये चार्ज कैरियर्स को मूव कराता है, जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड गए। टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी देता है, मोशन कराता है पार्टिकल्स का। तो पीएन जंक्शन में जो है we have the quantities, diffusion constant, D and mu। म्यू क्या है? मोबिलिटी है। अगर याद नहीं आ रहा ब्रैकेट में लिख दे रहे, म्यू जो है वो मोबिलिटी है। ये दोनों बेसिकली क्या है? these parameters are the measures of, ये थर्मोडायनामिक। देखो डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन हायर चार्ज पार्टिकल डेंसिटी से दूसरे में होता है, जहां पे कम है। मोबिलिटी क्या है? मोशन है। हम लोग मोबिलिटी का एक्सप्रेशन देख चुके हैं। आर द मेजर्स ऑफ दी, हालांकि मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, आर द मेजर्स ऑफ द थर्मोडायनामिक एक्शन ऑफ चार्जेस। थर्मोडायनामिक एक्शंस को मेजर करता है डी और म्यू। हालांकि म्यू में हमारा आता है, तुम कहोगे कि भाई म्यू में तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है, लेकिन तुम एक चीज याद रखो कि कोलिजन्स आर ऑलवेज देयर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, सारा कोलिजन की वजह से आता है। कोलिजन इज थर्मली अफेक्टेड। इन रिलेशंस को लेकर के एक जो हमारे पास इक्वेशन आता है जिसको आइंस्टाइन रिलेशन कहते हैं। दिस इज अ टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आइंस्टाइन रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, आइंस्टाइन रिलेशन है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। डीई माने डिफ्यूजन कांस्टेंट बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
diffusion constant of holes by mobility of holes is equal to kT by E. K is Boltzmann constant, T is temperature, E is electronic charge. K is Boltzmann constant, T is temperature. तुम ये रिलेशन डिराइव भी कर सकते हो जो पहले वाले एक्सप्रेशन से, एंड E इज चार्ज. हम तुमको यहाँ पे बता भी देते हैं, एक तुमको हम काम दे देते हैं, तब तुम लोग शायद सीरियसली लो. डिराइव द रिलेशन अगर कर सकते हो तो करना, नहीं होगा तो बताएंगे. तो यहाँ पे जैसे ही ये KT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या ये टेम्परेचर, ये सब चीजें जहां पर भी आता है दैट डिस्क्राइब्स ए थर्मोडायनामिक फिनोमेना. टेम्परेचर का इफेक्ट, K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, ओनली वेरिंग क्वांटिटी इज T. तो ये जो रेशियो है डिफ्यूजन बाय मोबिलिटी, ध्यान देना, सोचो. हम बार बार कहते हैं कि जो है खाली सुनने से नहीं होता है, कीप योर माइंड एक्टिव. डिफ्यूजन इज mediated by diffusion is due to difference in the concentration of charge carriers. मोबिलिटी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है. तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट क्वांटिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. ये सिंपल सा इक्वेशन है. इस इक्वेशन में ना कोई इंटीग्रेशन है, ना कोई बहुत बड़ा सा जो है एक्सप्रेशन है कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी इक्वेशन है. तो ये इक्वेशन हम बार बार यही कहते हैं, बताता क्या है, क्या कह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन टू मोबिलिटी is affected by temperature. क्योंकि बाकी जो दो क्वांटिटीज है K और E, ये कांस्टेंट है. सो दिस रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेशियो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये रेशियो घटेगा. ठीक है. अब इसका जो डायमेंशन है तुम ये निकाल सकते हो, ये तुम्हारा टास्क है, फाइंड द डायमेंशन. और ये डायमेंशन जब तुम निकालोगे तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलेगा. तुम मैथमेटिकली निकालना, हम यहाँ पे फिजिक्स बताते हैं. तो ये जो KT भी E बाई E है, इट इज द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. KT बाई E इज थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी माने द एनर्जी ड्यू टू हीट, द एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर. ठीक है. और इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. दिस इज कॉल्ड वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब समझते हो? वोल्टेज हम पूछ लेते हैं, हमें कभी कभी लगता है हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. खैर, इसको हम बोलते हैं VT. माने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को अगर हम ले, उस टेम्परेचर के इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ दिस क्वांटिटी. वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के कोरेस्पॉन्डिंग उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा. टेम्परेचर क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को मोशन देता है, लेकिन वो मोशन जो है वो रैंडम होता है. उसी के इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है जो चार्ज कैरियर्स को एक डायरेक्शन में भेज रहा है. दिस इज द वोल्टेज which is equivalent to a given टेम्परेचर. एक गिवन टेम्परेचर के वो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है. दोनों का काम है चार्ज कैरियर्स को मूव कराना, हम एक्सेलरेट नहीं बोल रहे हैं. तो यहाँ पे KT बाई E अगर हम इसको रखें, T अगर तुम्हारा वेरिएबल है, K और E की वैल्यू रखने पर ये आता है करीबन, डॉट नहीं है, ये 11,600 के लगभग आता है. दिस इज थर्मल वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर.
रूम टेम्परेचर में तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। एट 300 केल्विन जो है तुम अगर टेम्परेचर रखो इट इज 0.026 वोल्ट। माने टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.026 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज कोई करंट फ्लो करा पाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो kT/E है इट इज ए डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ द थर्मल एनर्जीज ऑफ चार्जेस। ये थर्मल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है। JE जो टोटल करंट होता है, करंट डेंसिटी, वो क्या होता है, वो मोबिलिटी के कारण होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वेशन बताया है, जाकर के देख सकते हो लास्ट लेक्चर में। माइनस डिफ्यूजन कंपोनेंट, सॉरी ये प्लस होता है यहाँ पे, DE dN/dx। ये जो है हम इसको इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। सो दिस इज टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये करंट जीरो है, इफ JE इज जीरो, देन इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E mu E PE इज इक्वल टू माइनस E DE dN/dx। E कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर इसको हम P कर दे, P है ये N कर दे, दिस इज N, क्योंकि हम लोग नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं। दिस इज E, दिस इज N एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जो है अब ये क्या हो जाएगा, ये यहां पे N है, दिस इज म्यू E N कैपिटल E। E इधर कट गया तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा जो है इट इज dN/N, dN/N इज माइनस म्यू E कैपिटल E बाई DE dx। ये हमको एक इक्वेशन मिला। dN क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। N is the density of charge carriers, mu E mobility of charge carriers, capital E electric field, DE is diffusion constant for electrons and dx is the length। ये हमको एक इक्वेशन मिला। तो इस इक्वेशन से क्या कर लिए, अब देखो अगर हम आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करें, इफ वी यूज आइंस्टाइन रिलेशन, जो अभी हम लोग पढ़े आइंस्टाइन रिलेशन, इस आइंस्टाइन रिलेशन को यदि हम यूज करते हैं तो इन दैट केस वी कैन राइट dN/N। ये जो है एक रेशियो है, ध्यान से समझो, सिंपल सी चीज है, समझ लो। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स, N लिख रहे हैं, E नहीं लिख रहे हैं। चेंज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये जो रेशियो है दिस इज माइनस E/kT, DE/mu E क्या होता है, kT/E होता है, इसको उल्टा कर दे तो E/kT आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड dx, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। ये क्या बता रहा है कि द रेशियो इन द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, दिस डिपेंड्स इनवर्सली ऑन टेम्परेचर एंड डायरेक्टली ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इनवर्सली टेम्परेचर पे। अब जो है इस इक्वेशन का पूरा मतलब तब होगा जब हम जंक्शन के अक्रॉस एक पर्टिकुलर रीजन में इसको एक्सटेंड करेंगे। माने इफ फाइंड द वेरिएशन, या हम यूं कहें सिंपल लैंग्वेज में, और वी इंटीग्रेट थ्री in the region
x1 to x2 in the जंक्शन, जो पीएन जंक्शन है उसमें x1 to x2 रीजन तक अगर हम इसको एक्सटेंड करें या इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलता है? ठीक है, सपोज दिस इज द पीएन जंक्शन और यहाँ पे जो है दिस इज P, दिस इज P, दिस इज N, दिस इज x1 x2, यहाँ तक जो है ये तुम्हारा करंट डेंसिटी। यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या होगा? n वेरिएबल n है तो n1 to n2 dn by n। बहुत ध्यान से समझना चीजों को, जो है ऐसे मैंने उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, खाली रटो मत। x1 to x2 माइनस e dx। अब ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4। अब तुम अपने ज्ञान से बताओ, ये तुमने 12th में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है पोटेंशियल। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा? यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल मिलेगा तुमको। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिंस द इंटीग्रेशन ऑफ, ये 12th लेवल की चीज है, मैकेनिक्स में अभी भी पढ़ रहे हो पार्ट 1 में, और जो लोग, जो हायर क्लास के लोग इसको पढ़ रहे हैं वो तो काफी कुछ पढ़ चुके हैं। Since the integration of this equation gives barrier potential, we have n number of charge carriers in the n region, number of charge carriers in the p region। p कहां से आया? क्योंकि जो तुम बैरियर ले रहे हो, तुम यहाँ पर जो है सपोज दिस वन इज द रीजन, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। x1 कहाँ है? p में है। x2 कहाँ है? n में है। अब तुम लोग डेरिवेशन करोगे, क्लास में करवाया जाएगा, पूछोगे कहाँ से आया ये। अब मास्टर जो तुम लोगों की जो स्थिति अभी जो पढ़ाने आएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हम पता नहीं वो लोग बताएंगे कि नहीं। सो मेनी, देयर आर मेनी थिंग्स, तुम जो है दिमाग एक्टिव रखो तो तुम खुद समझ जाओगे। x1 जो है p में है, x2 जो है n में है। सो दिस इज p, डिनोमिनेटर में आया p, और यहाँ पे हमारा क्या आया? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड x1 to x2 है, VB by KT, VB by KT by E, क्योंकि एक लोगरिथम आ जाएगा। तो ये जो है, ये जो रिलेशन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द जंक्शन फेस, जो कि n रीजन में है, टू द इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, ये रिलेशन बताता क्या? इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये रिलेशन तुमको बताता है, इट इज ए रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, हम लिखेंगे इन द n एंड p रीजन का। n रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, p रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, इसके बीच का रिलेशन बताता है। और ये रिलेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? बैरियर पोटेंशियल, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is a very important equation. This equation describes the ratio between the electron density at the junction near the n region to the electron density in the p region near the junction, p region नियर द जंक्शन। जंक्शन के
एन रीजन और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, ये एक्सपोनेंशियल इज वेरी इंटरेस्टिंग इन फिजिक्स। ये जो एक्सपोनेंशियल है, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल हमने कैपिटल ही लिख दिया। ये जो एक्सपोनेंशियल है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सिचुएशन है फिजिक्स में। एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस तरह का होता है? ये इस तरह का होता है कुछ, मे भी हो सकता है हम थोड़ा इधर उधर बना दिए, ड्राइंग अप्रोप्रिएट नहीं है, समझ लेना उसको। तुम लोग जानते हो एक्सपोनेंशियल में बहुत विद्वान हो तुम लोग। ये एक्सपोनेंशियल प्रोसेस बताता क्या है? अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोग समझ ले चीजों को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ये तो गणित से आ गया कि इंटीग्रेशन है भाई, जैसा इंटीग्रेशन है वो एक्सपोनेंशियल ही देगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे तुम 12वीं में पढ़े हो, रेडियो एक्टिविटी होता है, उसमें भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है। बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है। ये एक्सपोनेंशियल बताता क्या है? ये एक्सपोनेंशियल पहली चीज तो ये बताता है, दिस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इट इज रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ बेरियर हाइट। ध्यान देना, बेरियर हाइट टू द एनर्जी ऑफ चार्जेस, कि बेरियर जिसको क्रॉस करने पर कंडक्शन होगा उसका हाइट कितना है और पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, ओपन सर्किट है, ध्यान दो ओपन सर्किट है, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है। पार्टिकल्स के पास एनर्जी कितनी है? kT/e, थर्मल एनर्जी, और कोई एनर्जी उसके पास है नहीं। ठीक, इतना एनर्जी से वो बेरियर को पार कर पाएगा कि नहीं, ये एक सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब के लिए जो रास्ता दिखाता है वो एक्सपोनेंशियल दिखाता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल तुमको यहां पे एक्सप्रेशन मिल रहा है, NN/NP, बताया ये रेशियो क्या है? दिस इज एक्सपोनेंशियल VB/kT/e। ये ओपन सर्किट है, तो ये जो है दिस इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल्स में है ड्यू टू टेम्परेचर, एंड दिस इज पोटेंशियल बेरियर। पोटेंशियल बेरियर, तो ये रेशियो बता रहा है, ये एक्सपोनेंशियल जो में पूरा टर्म है ये बता रहा है कि क्या ये पार्टिकल्स बेरियर को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट, इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग कैसे है? एक तरफ n इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ होल ज्यादा है, ये चलता रहेगा इनका जो डिफ्यूजन है। एक समय में हो सकता है बहुत कम हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि ये जो है ये टच करता है एक्स एक्सिस को, इंफिनिटी पे जाके तब बंद हो जाए, लेकिन ये चलता रहेगा। एक्सपोनेंशियल प्रोसेसेस बहुत फास्ट होते हैं, ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, कुछ और चेंजेस किया, ये पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल नेचर या कहें कि जो एक्सपोनेंशियल है इन द एक्सप्रेशन shows the ratio of barrier potential, जो कि एक एनर्जी है। बेरियर पोटेंशियल माने एनर्जी होता है। बेरियर पोटेंशियल टू द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का थर्मल एनर्जी का रेशियो है। ये एक्सपोनेंशियल तुमको बताता है whether the particles are able to cross the barrier potential or not. This is an indication. This is an indication whether the particles will be able
to cross the barrier or not, ये बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, इसका इंडिकेशन है ये, इसका माप है ये. So try to understand the significance of the terms in the equation or the equation as a whole. तभी जो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो डेरिवेशन रटने से कोई लाभ नहीं है. अब ये जो एनालिसिस हम लोगों ने किया, एक एनालिसिस में हमने क्या पाया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है इन एन एंड पी रीजन्स, इट इज VB बाई KT बाई E. By a similar formalism, by a similar procedure लिखते हैं, by a similar procedure we have PP, माने ये होल्स की संख्या P रीजन में और होल्स की संख्या N रीजन में, ये भी कुछ इसी तरह का वेरिएशन होगा फॉर होल्स. ये है फॉर इलेक्ट्रॉन्स. इसको हम 7, 8 देते, हो सकता है नंबरिंग में गलत हो तो देख लेना. ये जो दोनों सेट ऑफ इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन. बोल्ट्जमैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट है. 7 and 8 are called बोल्ट्जमैन इक्वेशन. इसको हम लोग बोल्ट्जमैन इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बदलता कैसे? जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं, बायसिंग करते हैं, जब हम डोपिंग करते हैं. और डोपिंग करने पे क्या होता है, डेंसिटीज चेंज होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स के. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटीज अगर हम डोपिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग डोपिंग करते हैं, मान लो एन टाइप एक्सेप्टर दिए, डोनर एटम दिया, तो उसके कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हुए, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स. उसी तरह से जो NP है, इट इज NI² बाई A. ठीक है. तो इन दिस इक्वेशन the expression for barrier potential का जो एक्सप्रेशन है, इसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे जो है इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज यही है. दिस बैरियर पोटेंशियल, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा डेरिवेशन नहीं लिख रहे हैं. KT बाई E, इट इज ln NA ND बाई NI². तुम लोग ये करके अगर चाहो तो देख सकते हो. यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है कि अगर हम N टाइप्स मटेरियल दें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स एंड द नंबर ऑफ होल्स इन द P रीजन, इट इज इक्वल टू NI² बाई NA. एक्सेप्ट, ये जो है एक्सेप्टर एटम्स की डेंसिटी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल. ये बैरियर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में है? ये बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ, नंबर ऑफ एक्सेप्टर और नंबर ऑफ डोनर एटम्स के साथ कैसे वेरी करेगा. लेट मी मेक वन करेक्शन. दिस इज स्मॉल NI². स्मॉल NI² क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक कंडीशन NI², जहां पे नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं. उस कंडीशन से वेरिएशन होता है, दैट इज द एक्सट्रिंसिक कंडीशन बताया है. तो हमारा VB किसके साथ चेंज होता है? चेंजेस विथ 1 टेम्परेचर, 2 NA, 3 ND. इम्प्यूरिटीज के साथ कैसे चेंज होगा? अगर तुमसे कोई ये पूछे, यू कैन से दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन तुम बता सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बैरियर वोल्टेज. इसके बाद जो है हम लोग डायोड इक्वेशन देखेंगे.
जो पूरा है ये डायोड इक्वेशन का पहला पार्ट है। इसमें हम यहाँ पे टाइटल में भी लिख देते हैं बैरियर पोटेंशियल। अभी तक इसमें तुम सीखे क्या? अब हमको बताया जाता है कि भाई आप कुछ नया बताइए। ये सब चीजें तो किताब में है। खैर किताब में पढ़ के भी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, वो अलग बात है, उसमें हम नहीं बात करेंगे। यहाँ पे तुमने पाया कि जो अभी तक हम बैरियर पोटेंशियल सुन रहे थे, ये बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर पे या जो इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड किए गए हैं उन पे कैसे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी यूजफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। Now you have come to know that how the thermal effects, which is kT by E, and how the donor and acceptor impurities, they affect the barrier potential. तुमको अगर कोई पूछे, now you can answer the question. तुमको अगर numerical दिया जाए, you can answer the question. From this expression, we will find the variation of current with voltage in case of a PN junction diode, that is the डायोड इक्वेशन। ठीक है, और पहले की तरह अभी हम बता दें कि जो पीडीएफ नोट्स हैं ग्रुप में अपलोड किए जाएंगे। only when at least 60 to 70 views are completed, क्योंकि जो ग्रुप है उसमें 100 से ज्यादा लोग हैं बट देखते नहीं है। लेक्चर्स को सुना करो, तुम अपने फायदे की बात सुनो। ठीक है, थैंक यू।